श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ कुशल मंगल होंगे। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में तो हम सब जानते हैं। कान्हा कभी माखन चोर बने तो कभी कभी पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में विराट रूप दिखाया। कभी नटखट लीलाओं से मोहित किया तो कभी परिवार के मोह में फंसे अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। भगवान की ऐसी ही एक लीला थी अपने मामा कंस का वध करने की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंस वध कब है और क्यों मनाया जाता है। 2024 में कंस वध कब पड़ रहा है, कंस वध का महत्व क्या है और इसकी जो पौराणिक कथा है वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। कृष्ण जी के कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपने अत्याचारों से सभी को कष्ट पहुंचाने वाले कंस का वध किया था और राजा को सजा देकर प्रजा को भयमुक्त किया था। कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कंस के पिता यानी अपने नाना राजा उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना दिया। कंस वध इस बार 11 नवंबर 2024 अर्थात आज सोमवार को मनाया जाएगा। दशमी तिथि 10 नवंबर 2024 को रात्रि 9:01 पर आरंभ हो जाएगी और दशमी तिथि का जो समापन है वो 11 नवंबर 2024 को शाम को 6:45 बजे समाप्त होगा। पौराणिक कथाओं में कंस को मथुरा के दुष्ट और अत्याचारी राजा के रूप में मान्यता दी गई है। भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार में कृष्ण के रूप में जन्म लिया और कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। तभी से कंस वध का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन उत्तर प्रदेश और मथुरा में विशेष रूप से मनाया जाता है और कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कंस वध की पौराणिक कथा। द्वापर युग में एक आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के जन्म के कारण बनी थी। इस आकाशवाणी के अनुसार कंस की मृत्यु उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान से होनी थी। कंस को पता था कि कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है, इसलिए उसने कृष्ण को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन वे सब विफल होते गए। वह बार बार राक्षसों को कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा करता था, लेकिन कृष्ण सबको परलोक भेज देते थे। कंस को अपनी मृत्यु का भय इतना था कि वह किसी भी तरह कृष्ण का वध कर देना चाहता था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने एक उत्सव का आयोजन किया और कृष्ण और बलराम को उस उत्सव में आमंत्रित करने के लिए अक्रूर जी को गोकुल भेजा। उसकी योजना थी कि वह उत्सव के बहाने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर उन्हें आसानी से मार डालेगा। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा आए। कंस ने उन्हें मारने का सारा इंतजाम कर लिया था। उसने द्वार पर ही कोलिया पीड़ा नामक एक हाथी खड़ा कर रखा था जो बहुत हिंसक था। कंस ने महावत को समझा रखा था कि कृष्ण और बलराम जब द्वार पर आए तो वह हाथी से उनके द्वारा कुचलवा दिया जाए। कुछ देर बाद जब कृष्ण बलराम द्वार पर पहुंचे तो देखा कि रास्ते में एक हाथी खड़ा है। कृष्ण हाथी के पास गए और उसकी आंखों में गौर से देखने लगे, लेकिन हाथी उन्हें
अपनी सूंड से मारने की कोशिश करने लगा। तब कृष्ण ने उसकी सूंड को धीरे से थपथपाया और ऐसा करते ही उसके प्राण निकल गए। जब कंस को पता चला कि उसकी हाथी वाली चाल असफल हो गई है, तो उसने चाणूर और मुष्टिक को बुलाया। ये दोनों पूरे मथुरा में मल्ल युद्ध के सबसे श्रेष्ठ पहलवान थे। कंस ने इन दोनों को कृष्ण और बलराम से मल्ल युद्ध करने और उन्हें मारने के लिए कहा। अब मल्ल युद्ध आरंभ होने वाला था और इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हुए। चाणूर के साथ कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम लड़ने लगे। कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को पकड़कर उसे हवा में घुमाया और जमीन पर पटक दिया। इससे पल भर में चाणूर के प्राण निकल गए। बलराम ने मुष्टिक को एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके मुख से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिरकर मर गया। यह देखकर वहां उपस्थित समस्त प्रजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे कृष्ण बलराम के नाम का जय घोष करने लगे। कंस यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने सैनिकों से कहा, देखते क्या हो, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन वहां पर यादव वंश के लोग भी उपस्थित थे, जो कंस के सैनिकों से भिड़ गए। चारों तरफ भगदड़ मच गई। कंस ने भी कृष्ण को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली, लेकिन इसी बीच श्री कृष्ण के पास बलराम आकर खड़े हो गए। लेकिन इसी बीच श्री कृष्ण कंस के पास जा पहुंचे और उसके केश पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उन्होंने कंस की छाती पर मुष्टिका से एक प्रहार किया, जिससे उसी क्षण कंस की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उग्रसेन को, जो कंस के पिता और उनके नाना थे, उन्हें पुनः मथुरा का राजा बना दिया और अपने माता पिता को भी कारागृह से मुक्त कराया। जिस दिन कृष्ण ने कंस का वध किया था, वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। तब से इस दिन को कंसवध के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, यह थी कंसवध से जुड़ी संक्षिप्त और विशेष जानकारी पौराणिक कथा के साथ। आइए हम सभी इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाएं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे जगत गुरु, हमारे समस्त पापों को नष्ट करके हमें अपनी भक्ति की तरफ अग्रसर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।